दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही पुरानी कहावत कही जाती है कि व्यापारी को कभी बैर नहीं करना चाहिए और जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है और आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही कुछ हो रहा है आज के तारीख में मालदीव के साथ। मालदीव और इंडिया के बीच में जिस तरीके का जो विवाद चल रहा है, या फिर मालदीव और लक्षद्वीप जो विवाद चल रहा है, उसी के संबंध में मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ आंकड़ा आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं, जिसको कि सुन करके और देख करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए। और बताने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं बता देना चाहता हूं 2 मिनट के अंदर अंदर, जिनको अगर पता नहीं हो उनके लिए, कि ये जो शुरुआत कैसे हुआ इस विवाद का, मालदीव और इंडिया के इस विवाद का। तो बेसिकली आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे, विजिट पर थे, और वहाँ पर उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती को लेकर के बहुत तारीफ़ किया अपने ट्विटर हैंडल पर, और ये भी कहा कि इसको आप एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। अगर आप बतौर पर्यटक कहीं घूमने जाना चाहते हैं किसी सुंदर जगह पे, तो आप जो है लक्षद्वीप आ सकते हैं। और मोदी जी के इस ट्वीट पर या फिर मोदी जी के इस बात को ऊपर मालदीव के कुछ जो वहाँ के सत्ताधारी दल के कुछ नेता हैं, उन्होंने रिएक्ट किया, और न सिर्फ रिएक्ट किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। और उसी के बाद से जो है ये सारा मामला शुरू हो गया। और यहाँ तक ये भी हो गया कि मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन बात सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी, बात जो है उससे आगे भी बढ़ चुकी है, और मालदीव को शायद पछतावा भी हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हो गया। तो आपको मैं सबसे पहले एक आंकड़ा बताता हूं कि देखिए, मालदीव का जो पूरा इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक टूरिज़्म पर टिका हुआ है, और हर साल जो है लाखों की संख्या में भारतीय वहाँ पर जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, घूमने के लिए। और मालदीव पर्यटन मंत्रालय के अनुसार एक आंकड़ा उन्होंने बताया है, जारी किया है, और जिसमें ये चीज़ खुलासा हुआ है कि 3 साल का ये आंकड़ा है, 2021, 2022 और 2023 का। इसमें बताया गया है कि 2021 के अंदर कुल जो है 2,11,000 भारतीय मालदीव की यात्रा पर गए थे। 2,11,000 2021 में। 2022 में 2,04,000 गए थे। 2023 के अंदर 2,03,000 जो है भारतीय गए थे मालदीव में छुट्टी बिताने के लिए, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए। तो सोचिए कि हर साल जो है लेकिन तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ पर जाते हैं घूमने फिरने और छुट्टी मनाने के लिए। तो इन भारतीय लोगों से मालदीव को कितना फ़ायदा होता होगा, उसको कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा मालदीव सरकार को, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि मालदीव जो एक बहुत महंगा जगह है, वहाँ पर सामान्य लोग तो जा ही नहीं सकते हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग, वही सिर्फ वहाँ जाने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी लोगों के बस की बात नहीं है मालदीव चले जाना, ठीक है। तो अब इस पूरे ये जो विवाद हुआ है मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर के, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है उसके अनुसार कि अब तक जो है 10,500 होटल की बुकिंग कैंसिल की जा चुकी है, रद्द की जा चुकी है। इसके अलावा 5,520 फ्लाइट टिकट्स जो है वो कैंसिल किए जा चुके हैं मालदीव के। इतने भारी संख्या में, समझ रहे हैं आप। और ये सभी के सभी जो है, इसमें से अधिकांश जो है वो भारतीय ही हैं, जिन्होंने होटल्स की बुकिंग, आपने ट्विटर हैंडल पर देखा होगा, बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, होटल बुकिंग का कैंसिल का या फ्लाइट टिकट कैंसिल का उसकी स्क्रीनशॉट। तो इससे जो है जो मालदीव टूरिज़्म है उसको बहुत बड़ा सदमा लगा है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। इतना बड़ा नुकसान एक झटके में उसको झेलना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। और मामला यहीं तक नहीं रुका है। एक ईज माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है। ईज माई ट्रिप ये ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है, और इसने क्या किया है कि भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए
इसकी वेबसाइट पर मालदीव के लिए जितनी भी फ़्लाइट बुकिंग होती है उस पर रोक लगा दिया है कि मैं इस विवाद में मैं भारत के साथ खड़ा हूँ, भारत के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करना चाहता हूँ। और इसी उद्देश्य से इसका जो ये प्लेटफॉर्म है इज़ माई ट्रिप, इस पर मालदीव के लिए जितनी भी फ़्लाइट्स की बुकिंग होती है मालदीव जाने के लिए उन सभी पर रोक लगा दी। आप समझ सकते हैं कि एक झटके में मालदीव को कितना नुकसान हो रहा था, उसको कितना पैसे की नुकसान झेलना पड़ रहा है मालदीव को। इतना ही नहीं, कहानी और भी इससे आगे बढ़ चुकी है। मालदीव सरकार भी संकट में दिखाई दे रही है, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ के जो विपक्षी दल के नेता हैं अली अजीम, उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति मोइजू को हटाने की मांग रख दी है। एक बात, जब से ये जो मोइजू हैं, जब से वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका जो रुख है वो इंडिया को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग से है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया आउट की नीति पर काम करते हैं। और दूसरी तरफ इनकी जो नज़दीकी है वो चीन के साथ बढ़ती जा रही है, और चीन के भारत के रिश्ते सही नहीं है, आपको पता है। तो चीन के साथ नज़दीकी बढ़ने से जब से ये राष्ट्रपति बने हैं मोइजू, तब से इंडिया और मालदीव के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी, उसमें खटास आ गई थी। और फिर उसके बाद में ये सब जो प्रकरण हुआ है, इससे मालदीव के टूरिज़्म सेक्टर को, टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और कहते हैं ना कि आर्थिक मार जो होती है वो सबसे बड़ी मार होती है। डिप्लोमेसी के स्तर पर, पॉलिटिक्स के स्तर पर जो भी शीतयुद्ध चल रहा है या जो भी रिलेशन में खटास है वो ठीक है, उसको एक बार को झेल सकता है, लेकिन जब पैसे की हानि होने लगती है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वही जो अभी मालदीव सरकार को झेलना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है मालदीव सरकार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और इसकी भरपाई करने की वो लोग कोशिश करेंगे, वरना ये जो विवाद है उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।